हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी चीज को 2 इजी स्टेप्स में किस तरीके से सीख सकते हैं। तो किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि आप उस चीज को देख के करने का ट्राई कीजिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि फर्स्ट स्टेप हो गया देख कर करो। तो स्टेप 1 में हमको क्या करना है कि जो भी चीज हम सीखना चाह रहे हैं उसको हमको अच्छे से नोटिस करना है, उसको अच्छे से देखना है कि जो सामने वाला इंसान है वो उस चीज को किस तरीके से कर रहा है, उसने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए हैं, तो हमको वो स्टेप सीखने हैं। अब ऐसा होगा कि वो स्टेप सिर्फ देखने मात्र से हमको नहीं आ जाएंगे, तो तब आएगा हमारे पास स्टेप 2 जो कि कहता है कि फिर आप उस चीज को करके देखो। स्टेप 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 2 आपको करना ही पड़ेगा, वरना अगर आपने एक ही स्टेप ट्राई किया जो कि स्टेप 1 है, ज्यादातर लोग स्टेप 1 पे ही रुक जाते हैं। वो किसी भी चीज को देखते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो अब हमसे हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्टेप 2 नहीं कर लोगे, यानी कि आप उस चीज को खुद से देख के नहीं कर लोगे, तब तक वो चीज आपसे नहीं आएगी और आपका उसमें कॉन्फिडेंस ग्रो हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए स्टेप 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको जब तक वो खुद से नहीं करोगे कैसे पता लगेगा कि मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज है वो सब पे ही अप्लाई होती है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो हर चीज के लिए अप्लाई होते हैं। आपको कुछ भी सीखना है तो वो आप इन मेथड से सीख सकते हो। आपको क्या करना है कि पहले आप उस चीज को देखकर करो, फिर आप उस चीज को करके देखो। और मान लीजिए कि आपसे वो करके देखने के बाद नहीं आ रही है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको वापस से स्टेप 1 पे जाना है, यानी कि आपको उसको वापस से देखना है और वापस से करने का ट्राई करना है। फिर आपको कोशिश करनी है कि ये चीज आपसे सेकंड स्टेप तक हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो वापस से एक बार स्टेप 1 और स्टेप 2, यानी कि हमको स्टेप 1 का और स्टेप 2 का लूप बनाना है। स्टेप 1 का और स्टेप 2 का लूप बनाना है। तो अगर आपने इन स्टेप्स का लूप बना लिया है तो आप उस चीज में धीरे धीरे टाइम के साथ मास्टरी कर लेंगे। तो ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं वो किसी भी चीज को सीखने के लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दोनों स्टेप्स स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। आपको कुछ भी सीखना है तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि ये 2 स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका मैथ्स में कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और वो आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो आपसे आना चाहिए। जब आपका टीचर उस चैप्टर को आपको पढ़ा रहा होगा तो आपको बड़े कंसंट्रेशन से उस टॉपिक पे फोकस करना है कि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि हमसे छूट जाए। और दूसरी बात, जो बुक में थ्योरी दी रहती है वो हमको जरूर पढ़नी पड़ेगी, जिससे कि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ये तो हुआ स्टेप 1, जब टीचर ने पढ़ाया तो हमने देख भी लिया और हमने थ्योरी भी पढ़ ली। फिर स्टेप 2 में क्या करना रहेगा कि हमको एग्जाम्पल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि एक्सरसाइज से पहले दिए रहते हैं। अगर आप एक बार एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में किस तरीके के सवाल होने वाले हैं और वो किस तरीके से करने हैं, वो भी आपको एग्जाम्पल्स में दिख जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स सॉल्व होते हैं। अब बात आई एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज जो होती है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको खुद से सॉल्व करके देखने चाहिए, तब यहां पे काम आएगा स्टेप 2। आपने जब टीचर को देखा और जब आपने एग्जाम्पल्स देखे कि किस तरीके से किए जाते हैं, वो हुआ था हमारा स्टेप 1। और जब आप एक्सरसाइज खुद से करके देखोगे तो वो होगा आपका स्टेप 2। अब एक्सरसाइज में आप जब सवाल करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ सवाल आपसे हो रहे हैं और कुछ सवाल नहीं हो रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि जो सवाल हो गए हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं हुए हैं उनमें फिर आपको वापस से स्टेप 1 पे जाना है। आपको देखना है कि उन सवालों में ऐसा क्या है जो हमसे नहीं आ रहा है। तो टीचर से आपको डाउट पूछना है और फिर आपको वापस से स्टेप 2 फॉलो करना है, यानी कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसको करके देख लो। अगर आप एक बार करके देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उस सवाल के अंदर बढ़ जाएगा और इस तरीके से आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप स्टेप 2 नहीं करने वाले तब तक आपसे वो चैप्टर या फिर वो सब्जेक्ट नहीं आने वाला। तो आई होप कि आपको ये 2 स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप इनकी एक बार प्रैक्टिस करें और आप बताएं कि आपको इनसे फायदा होता है या नहीं होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ अच्छा सीखने मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस तरीके के वीडियोस देख सकें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।